कांग्रेस खिलाफ चुनाव लड़ने से इनकार। आनन फानन में पार्टी ने राहुल के करीबी मधुसूदन मिस्त्री को उतारा मैदान में। गुजरात दंगों का दुख तो है, लेकिन इसका अपराध बोध नहीं। मोदी पर कुर्सी से क्यों चिपके हैं श्रीनिवासन? इस्तीफा दें, नहीं तो हम सुनाएंगे फैसला। आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन का सरगना तहसीन उर्फ मोनू नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार। सरकार ने बताई बड़ी कामयाबी। मोदी के खिलाफ केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने वाराणसी से बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। क्या मुझे वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए? मैं ये चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। नरेंद्र मोदी जी को डिबेट करने के लिए यहां पे आमंत्रित करता हूं। केजरीवाल पर फेंकी स्याही। वाराणसी के दौरे पर पहुंचे अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पहले अंडे फेंके, फिर काली स्याही। जब केजरीवाल काशी विश्वनाथ के दर्शन को पहुंचे तो मंदिर के बाहर उनकी गाड़ी पर अंडे फेंके गए। इस दौरान विरोध करने वालों ने केजरीवाल को वाराणसी से वापस भेजने के लिए नारेबाजी भी की। इसके बाद रोड शो के दौरान केजरीवाल पर स्याही भी फेंकी गई। कई जगह पर उन्हें काले झंडे भी दिखाए गए। विरोध करने वालों के मुताबिक वो वाराणसी से सिर्फ मोदी को ही चुनाव लड़ते देखना चाहते हैं। विरोधियों पर बरसे केजरीवाल। बनारस पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने काले झंडे दिखाने वालों के पीछे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हाथ बताया है। केजरीवाल ने कहा कि ये बनारस की संस्कृति नहीं है, ये भाड़े पर लाए गए लोग थे। उनके मुताबिक जब वो गुजरात गए तो उनका उग्र विरोध हुआ। जब कुमार विश्वास राहुल के चुनाव क्षेत्र अमेठी गए तो उन पर भी हमला हुआ। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और बीजेपी के लोग एक दूसरे को काले झंडे नहीं दिखाते, बल्कि पिछले कई सालों से दोनों पार्टियों ने मिलकर देश को लूटा है। मोदी के खिलाफ मधुसूदन। वडोदरा से लोकसभा चुनाव लड़ रहे नरेंद्र मोदी को कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री टक्कर देंगे। वहीं आदर्श घोटाले में जांच के दायरे में आए अशोक चौहान को भी पार्टी ने नांदेड़ से टिकट दिया है। कांग्रेस की तरफ से जारी नई लिस्ट में मधुसूदन मिस्त्री को मोदी की दूसरी सीट वडोदरा से मैदान में उतारा गया। बता दें कि वडोदरा से नरेंद्र रावत को टिकट दिया गया था, लेकिन वो पीछे हट गए। इसके अलावा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान को नांदेड़ से टिकट दिया गया है। केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनकी जगह लुधियाना से रमनीत बिट्टी उम्मीदवार होंगे। अहमदाबाद पूर्व से हिम्मत पटेल को टिकट मिला है। जसवंत पर पलटवार। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बाड़मेर से टिकट नहीं मिलने पर बागी हुए जसवंत पर कई सवाल उठाए। वसुंधरा के मुताबिक सीट का फैसला किसी व्यक्ति को देखकर नहीं होता, बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं की राय अहम होती है। उन्होंने कहा कि बाड़मेर सीट के लिए भी कार्यकर्ताओं से बात की थी। वसुंधरा ने सवाल उठाया कि जब जसवंत सिंह के बेटे को एक उम्मीदवार का टिकट काट कर टिकट दिया गया, तब उन्होंने बगावत नहीं की थी। उन्होंने साफ किया कि कोई भी पार्टी से ऊपर नहीं है। गैस की कीमत पर विचार। नेटवर्क 18 और गूगल की चुनावी चर्चा में अरुण जेटली ने कहा कि गैस के दामों पर नई सरकार को फिर से विचार करना पड़ेगा। इस कार्यक्रम में गूगल हैंगआउट के जरिए अरुण जेटली लोगों के सवालों से रूबरू हुए। एक सवाल के जवाब में जेटली ने कहा कि गैस के दामों में बढ़ोतरी का असर आम उपभोक्ताओं पर होगा। उन्होंने ये भी कहा कि गैस के दाम तय करने का आधार बदलना होगा। साथ ही तेल और गैस कंपनियों पर सरकार को नजर बनाए रखनी होगी। घोषणा पत्र पर नजर। सूत्रों के मुताबिक बुधवार को जारी होने वाली कांग्रेस के घोषणा पत्र में उपाध्यक्ष राहुल गांधी की छाप नजर आएगी। सूत्रों का कहना है कि इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने समाज कल्याण पर जोर दिया है। इसके तहत कांग्रेस स्वास्थ्य का अधिकार और रोजगार के मौके पैदा करने पर जोर देगी। काले धन को वापस लाना और कालाबाजारी पर रोक लगाने का दावा भी होगा। साथ ही निजी क्षेत्र में SC/ST के लिए अनिवार्य कोटे की बात भी की गई है। घोषणा पत्र में किसानों को ज्यादा सुविधाएं देने और कृषि क्षेत्र पर भी जोर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक इस घोषणा पत्र से अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह गायब हैं। बहन भाई आमने सामने। पूर्व सांसद साधु यादव ने अपनी बहन राबड़ी देवी के खिलाफ सारण सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। लालू के साले साधु यादव ने ऐलान किया कि वो सारण से मुख्यधारा के नेताओं को चुनौती देंगे, जिन्होंने इस सीट की अनदेखी की है। साधु उर्फ अनिरुद्ध प्रसाद यादव ने 5 साल पहले आरजेडी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। 2009 में वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव हार गए। बीजेपी ने सारण सीट से राजीव प्रताप रूडी को उम्मीदवार बनाया है। तहसीन गिरफ्तार। इंडियन मुजाहिदीन का मुखिया तहसीन उर्फ मोनू को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और राजस्थान ATS के साझा अभियान के तहत तहसीन को भारत नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया।
2 दिन पहले गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी वकास से पूछताछ के बाद तहसीन को गिरफ्तार किया गया। सूत्रों के मुताबिक तहसीन यासीन भटकल के साथ 2010 से काम कर रहा था और उसकी गिरफ्तारी के बाद यही इंडियन मुजाहिदीन को चला रहा था। फर्जी पासपोर्ट की कोशिश। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी तहसीन अख्तर उर्फ मोनू फर्जी पासपोर्ट हासिल करने की फिराक में था। पुलिस के मुताबिक तहसीन राजस्थान में गाइड के रूप में काम कर रहा था और उसे बिहार के समस्तीपुर का बताया जा रहा है। तहसीन पर मोदी की पटना रैली के दौरान सीरियल ब्लास्ट का आरोप है। इसके अलावा गया के महाबोधि मंदिर, हैदराबाद में ब्लास्ट और मुंबई धमाकों से भी उसके तार जुड़ने का दावा किया जा रहा है। सहारा का प्रस्ताव। सहारा समूह ने सुप्रीम कोर्ट में एक नया प्रस्ताव दिया है जिसके मुताबिक साल भर के भीतर वो निवेशकों का 20,000 करोड़ रुपए वापस करेगा। प्रस्ताव के मुताबिक सहारा समूह वो 2,500 करोड़ रुपए अगले 3 दिन में जमा करा देगा। इस साल जून, सितंबर और दिसंबर में 3,500 करोड़ रुपए की 3 किश्तों में भुगतान करेगा। बाकी 7,000 करोड़ की रकम का भुगतान 31 मार्च 2015 तक कर देगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई बुधवार तक के लिए टाल दी। और अब चुनाव से जुड़ी कुछ अहम खबरें। पूर्व केंद्रीय मंत्री और करुणानिधि के बेटे एम.के. अड़ागिरी डीएमके पार्टी से निकाल दिए गए हैं। पिछले महीने ही अड़ागिरी पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए निलंबित किए गए। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए इलेक्शन एंथम जारी किया है। इस एंथम में पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने भी आवाज दी। दिल्ली चुनाव आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह नोटिस दिल्ली में हुए योग महोत्सव को लेकर दिया गया है। पूर्वी अहमदाबाद से बीजेपी उम्मीदवार और अभिनेता परेश रावल का कहना है कि वो बाहरी नहीं है, उनका मकसद नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने पाटलिपुत्र से आरजेडी उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरा। मीसा के खिलाफ आरजेडी से हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए रामकृपाल यादव चुनाव लड़ रहे। बीजेडी ने मौजूदा 33 विधायकों और 6 सांसदों के टिकट काट दिए हैं। साथ ही 145 विधानसभा सीटों और लोकसभा के लिए 21 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। नीतीश कटारा हत्याकांड में गवाह को धमकाने के मामले में गाजियाबाद पुलिस डीपी यादव को तलाश रही है। वहीं डीपी यादव ने मंगलवार को बहजोई पहुंचकर संभल लोकसभा सीट से पर्चा दाखिल कर दिया। बीसीसीआई पर सख्त सुप्रीम कोर्ट। आईपीएल मैच फिक्सिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन से इस्तीफा देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएल फिक्सिंग मामले की स्वतंत्र निष्पक्ष जांच और क्रिकेट को साफ सुथरा करने के लिए श्रीनिवासन को उनके पद से हटना बेहद जरूरी बताया। कोर्ट ने पूछा कि आखिर श्रीनिवासन अपनी कुर्सी से चिपके क्यों हैं। सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि अगर श्रीनिवासन अपने पद से इस्तीफा नहीं देते तो उन्हें ऐसा करने के लिए आदेश जारी करना होगा। श्रीनिवासन को 2 दिन में जवाब देना है। मामले की अगली सुनवाई 27 मार्च को है। और अब 2 मिनट में 10 शहरों की खबरें। नरेंद्र मोदी गुजरात दंगों को लेकर दुखी तो हैं, लेकिन उन्हें कोई अपराध बोध नहीं है। हाल ही में छपी ब्रिटिश पत्रकार एंडी मरीनो की किताब नरेंद्र मोदी पॉलिटिकल बायोग्राफी में यह दावा किया गया है। बकौल लेखिका मोदी ने यह भी कहा कि किसी भी अदालत ने उन्हें दंगों के लिए दोषी करार नहीं दिया है, फिर भी वो 12 साल से आरोपों को झेल रहे हैं। अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी के दंगा पीड़ितों के लिए मिले दान के पैसे में गबन के केस में तीस्ता सीटल वार्ड की जमानत याचिका खारिज हो गई है। तीस्ता ने अहमदाबाद कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की। मुंबई एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों से एक ही दिन में 18 किलो सोना बरामद किया गया। जब्त किए गए सोने की कीमत करीब 6.25 करोड़ आंकी जा रही है। पटना में छेड़खानी का विरोध करने पर मंचलों ने 10वीं कक्षा की एक छात्रा को बुरी तरह से पीटा। वारदात के बाद लड़की को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। नोएडा में एक युवक ने सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन से छलांग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। युवक को जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। झारखंड में रांची से 70 किलोमीटर दूर खूंटी जिले में बारूदी सुरंग की चपेट में आने से 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक ये बारूदी सुरंग नक्सलियों ने बिछाई। मुंबई में फोटो पत्रकार गैंगरेप मामले में कोर्ट ने बचाव पक्ष को अपील दायर करने के लिए 1 दिन का वक्त दिया है। गौरतलब है कि 3 दोषियों पर धारा 376E लगाने के आदेश का बचाव पक्ष उच्च न्यायालय में चुनौती देगा।
मई में शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा के इंतजाम का उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जायजा लिया। उन्होंने यात्रा के दौरान खतरनाक रास्तों पर हाल ही में गठित एसडीआरएफ के जवानों को तैनात करने का आदेश दिया। मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के उस आदेश को सही ठहराया जिसमें प्रदेश की बसों पर बने 2 पत्तियों के निशान को ढकने को कहा गया था। गौरतलब है कि बसों पर बना यह निशान एआईएडीएमके के चुनावी निशान से मिलता जुलता है। शहनाई के शहंशाह बिस्मिल्लाह खान के परिवार ने उम्मीद जताई है कि इस बार वाराणसी से जो भी जीतेगा वो शहर में बिस्मिल्लाह खान का मकबरा और म्यूजियम जरूर बनवाएगा। गौरतलब है कि पिछले 8 साल से ये परिवार इस मांग को दोहरा रहा है। नहीं नंदा, अपने शानदार अभिनय से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली गुजरे जमाने की मशहूर अभिनेत्री नंदा का मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। 75 साल की नंदा ने अंधेरी में अपने घर पर आखिरी सांस ली। हम दोनों, इत्तेफाक और गुमनाम जैसी फिल्मों में उनके अभिनय ने दर्शकों का मन मोहा था। मराठी अभिनेता और निर्देशक विनायक दामोदर की बेटी नंदा ने 50 के दशक में एक बाल कलाकार के तौर पर अपना करियर जग्गू फिल्म से शुरू किया था, लेकिन बेबी नंदा को बड़ा ब्रेक मिला वी शांताराम के फिल्म तूफान और दिया से। इसके बाद उन्होंने जब जब फूल खिले, 3 देवियां और राम लक्ष्मण जैसी फिल्में दी। और अब खबरें खेल के मैदान से। आईपीएल सीजन 7 में सनराइजर्स हैदराबाद ने शिखर धवन को अपना कप्तान बनाया। इससे पहले कुमार संगकारा इस टीम के कप्तान थे। मायामी एटीपी में नडाल ने चौथे राउंड में जगह बना ली है। नडाल ने उज्बेकिस्तान के डेनिस को हराया है। 59 मिनट तक चले इस गेम में नडाल ने डेनिस को 6-1, 6-0 से मात दी। मारिया शारापोवा ने भी मियामी क्वार्टर फाइनल्स में कर्स्टिन फ्लिपकिंस को हरा दिया है। पहला सेट 6-3 से हारने के बाद शारापोवा ने अगले 2 सेट 6-4, 6-1 से जीत लिए। मृतकों को श्रद्धांजलि। मलेशियाई सरकार द्वारा विमान के हादसे का शिकार होने की घोषणा के बाद दुनिया भर में शोक की लहर है। मलेशियाई अखबार न्यू स्ट्रेट्स टाइम्स ने अपना पहला पन्ना काला रखकर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। इस काले पन्ने पर हादसे के शिकार विमान की तस्वीर के साथ लिखा है गुड नाइट MH370। वहीं द स्टार अखबार ने लिखा कि MH370 RIP और साथ ही पीड़ितों के नाम दिए। 8 मार्च को विमान MH370 कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरने के 1 घंटे के बाद ही लापता हो गया था। शेयर बाजार सुस्त। गैस कीमतों में इजाफे की अधिसूचना पर रोक के बाद ऑयल एंड गैस के शेयरों पर बिकवाली का असर रहा और शेयर बाजार सपाट बंद हुआ। सेंसेक्स 0.27 अंक नीचे 22,055 पर और निफ्टी 6 अंक चढ़कर 6,590 पर बंद हुआ। ऑयल एंड गैस शेयरों के अलावा IT शेयर भी दबाव में नजर आए। हालांकि पावर, कैपिटल गुड्स और रियलिटी शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। BHEL, DLF और हीरो मोटोकॉर्प के शेयर हरे निशान पर बंद हुए, जबकि रिलायंस, विप्रो और सेसा गोवा के शेयर गिरे। और अब बारी है अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। थाईलैंड के ताक में संतुलन खोने की वजह से एक डबल डेकर बस खाई में जा गिरी। इस हादसे में 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। अफगानिस्तान के काबुल में चुनावी दफ्तर पर हुए आतंकी हमले में पुलिस ने तालिबान के 5 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है। इस हमले में 4 पुलिसकर्मियों की भी मौत हो गई। अमेरिका में शिकागो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ट्रेन पटरी से उतरकर एस्केलेटर पर चढ़ गई। इस हादसे में करीब 32 लोग जख्मी हुए हैं। हादसे की जांच की जा रही है। पेरू की राजधानी लीमा में अवैध खनन पर लगाम कसे जाने के लिए विरोध में मजदूरों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्हें रोकने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। इस दौरान कई मजदूर जख्मी हो गए। भारत में हो रहे चुनाव को लेकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के फोरम फॉर इंडिया ने चर्चा का आयोजन किया। इसमें नसीर मुंजी, प्रोफेसर दया, यूके में इंडियन हाई कमिश्नर रंजन मथई समेत कई और लोगों ने हिस्सा लिया।